सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शंभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। तैसीयं संग तैसीय संग सुगंगना अतिरस रसे रसाल अतिरस हो खेलही अतिरस भीने लाल अतिरस हो खेलही अतिरस भीने लाल। हम लोग अभी जो प्रसंग स्मरण करेंगे ये होरी का प्रकरण है, और इस होरी के प्रकरण में जैसे इससे जो पहला प्रकरण है उसको रंगीली होरी कहते हैं। बहुत वो एक होरी का विशेष प्रसंग है और बड़ा बृहद प्रकरण है। उसमें ये आठों सहचरी वृंद अपनी सखी लेके आती हैं और सज धज करके और सुंदर प्रिया वृंदों को होरी खिलाती हैं, फिर चैतव गारी गाती हैं,
झुमका खिलाती हैं और झुमका खेलती हैं। पुनः प्रिया प्रीतम को सुंदर जो है गारी जिन देवरी इन्हें ये अलग लड़ी गारी गान करती हैं। और उसके बाद फिर लाल लल्ला को सुंदर सिंहासन पे विराजमान करके और करतारी दे दे नाचे चहुती से रंग भरी कर मन के मनोरथ साँचे रंगीनी रंग। इसमें प्रिया प्रीतम जो है इतने रस में रंग में भीग जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो उसका उस मतलब होली खेलने का जो शैथिल्य है वो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सहचरी वृंद जो ये होली खिलाने जो अगला जो प्रसंग है होली खिलाने जाती हैं तो उसमें प्रिया जो बहुत शिथिल है, लाल जी भी शिथिल है। मैंने होली खेलने के मन के मतलब होली खेलने के मूड में नहीं है। अब उनको शिथिलता के कारण किसी क्लांत हो गए हैं तो होली खेलने की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन जो सखी जन है वे तो बिल्कुल आतुर हो रहे हैं, हम तो होली खिलाएंगे और खेलेंगे। जो छोटी छोटी सखी जो अनुगता सखी हैं, जो सुंदरी हैं, मंजरी हैं, वे करें नहीं आपको तो होली खेलनी पड़ेगी और हम आपको होली खिलाएंगे। तो इसमें प्रिया प्रीतम बड़े दोनों आज जो है रूप माधुरी में आसक्त है। मैंने बदन विलोकन में न आघात, दोनों को सिंहासन पे विराजमान करके और मंडल पे जो है वो लाल लल्ला को आरूढ़ कर दी है और बहुत सुंदर वहाँ सिंहासन सजाए हैं, गद्दे मसनद तकिया है, दिव्य सिंहासन है, उस पर विराजमान करती हैं। और श्यामा श्याम को यद्यपि होली खिलाने के लिए लाई हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम होली खेलने के मतलब मनोरथ में नहीं, उनका मन वैसा होली खेलने का नहीं है। होली तो खेलेंगे लेकिन जो रसमय होली खेलना, विहारात्मक विलासात्मक होली जो है, तो जो प्रिया प्रीतम समासक्त है रूप माधुरी में। और सखी जो है जो अनुगता सखी है वे प्रिया प्रीतम को मानो चाव बढ़ा रही हैं, उमंग बढ़ा रही हैं, उनको खेलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वो अपने में खेल भी लग जाती हैं, बजा भी लग जाती हैं, गान कर भी लग जाती हैं। किसको देख के प्रिया प्रीतम को होली खेलने की इच्छा जागृत होगी। तो इसमें बहुत सुंदर मैंने प्रिया प्रीतम शिथिल है, रूप माधुरी में आसक्त हैं। और बड़ी सखी जो है छोटी सखी को वर्जन कर रही है कि सखी हो आज तुम उद्यम मत मचाओ, आज प्रिया लाल जो है बड़े ही रस में पग रहे हैं, आज इनकी खेलने की इच्छा नहीं है। आज इनको ऐसे रूप की जो दलदल है रूप सागर में इनको पग रहने दो। लेकिन जो अनुगता सखी हैं वे मानवी को राजी नहीं, वे तो लाल लल्ला को भांति भांति से जैसे उनको प्रेरित कर रही हैं खेलने के लिए, उनको उकसा रही हैं। तो इसका प्रसंग बड़ा सुंदर है। अब इनका प्रसंग हम लोग शुरू से भूमिका से स्मरण करेंगे। जुगन सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। ये हाँ यति रस भीन दो लाल खेले, अति रस भीनी होरी हो। ये हाँ यति रस
प्रसंग ऐसा है कि प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने के बाद सुंदर जैसे राजभोग कराती हैं, और राजभोग करा करके राजभोग आरती उतारती हैं, जल बांधती हैं और प्रणाम करती हैं, और प्रिया प्रीतम को राजभोग कुंज से दिव्य अष्टकोण सिंहासन पे ले आकर के विराजमान करती हैं और बड़ी सुंदर प्रिया जी की रसमयी स्तुति काम करती है। उद्दीपनकारी जो स्तुति है, जो प्रेम उदित करने वाली है, जो रस वर्धन करने वाली है, जो दिव्याति दिव्य आनंद वर्धन करने वाली है, ऐसी स्तुति करती हैं। जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो मधु मधुमुषिकिनी, जय नमो प्रीतम वल्लभा, जय नमो प्रणतने सुलभा, इसी स्तुति करती हैं। फिर लाल ये प्रिया जी की स्तुति है। उसके बाद प्रियालाल दोनों की स्तुति करती हैं। जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन, दुख मोचन मृग लोचन राधा, जय श्री कृष्ण श्याम घन सुंदर, दिव्य शटातन गोरी। ये जुगल सरकार की स्तुति है। उसके बाद प्रिया प्रीतम को ले आके मोहन महल में बड़े आदर पूर्वक विराजमान करती हैं, चरण परोटती हैं, भुजाओं को चापती हैं और शयन कराती हैं। और शोभा माधुरी दर्शन करके फूले नहीं समा रही हैं। जब प्रियालाल पौड़ जाते हैं और दोनों लीला सिंधु में पग जाते हैं, तो छवि को हृदय में बसा करके अपनी अपनी कुंज में आके शयन करते हैं। फिर घड़ी चार दिन रहो जान के सहचरियान जगावे। अब संध्या होने में लगभग 4-5 घड़ी समय रह गया है, तो सखी जो है बड़ी सावधानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक और आगामी बातों को मैंने प्रिया प्रीतम को होरी खिलाएंगे इस भाव में भरी हुई जगती हैं अपनी अपनी कुंज में। और सर्वप्रथम गुरुपाली के चरणों का स्मरण करती हैं। प्रिया जी का नाम राधा 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 नाम उच्चारण करती हैं और श्री राम वृंदावन को प्रणाम करती हैं और स्नान कुंज में आकर के कुल्लादि करती हैं, मुख धोती हैं, मुख पोषण करती हैं, अपने मुख कमल की माधुरी अवलोकन करती हैं और श्रृंगार कुंज में आकर विधिवत श्रृंगार नख से सिर पर्यंत श्रृंगार करती हैं और दिव्य माला प्रिया जी की प्रसादी जो धारण करती हैं, नेत्रों को अंजन से आजती हैं। तो नख शीशिर श्रृंगार, अब इसको वर्णन करें तो देर लगेगी, अत्यंत संक्षिप्त रूप में। और उसके बाद जो होली खेलने की जो समझ सामग्री वो लेती हैं, प्रिया जी की प्रसादी तांबूल ग्रहण करती हैं, मुखबास लेती हैं और दिव्य दर्पण में अपने रूप माधुरी देख के फूले नहीं समाती हैं और समझ सामग्री लेके गुरुरूपा श्री की कुंज में आती हैं। उनको यथा योग्य स्वागत करती हैं, उनका आदर करती हैं, उनका आशीष लेती हैं। इसी तरह जो प्रिया जी की परम प्यारी से हितु हरि प्रिया जो है उनकी कुंज में जाती हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, उनको कुछ भोग लगाती हैं, प्रिया जी की प्रसादी मिष्ठान जल पिलाती हैं, मुख दिलाती हैं, मुख पोंछती हैं और मुख बास देती हैं, उनका आशीष लेती हैं। ये सब सखी जो सज धज करके तैयार है उत्थापन के लिए। फिर जो बड़ी सखी मुखिया सखी हैं उनकी कुंज में आती हैं अग्रवर्ती रंग देवी जो की रंग महल में आज रे दो लाल। तो सहचरी वृंद जो है ये इनकी कुंज में आती हैं, ये भी सज धज करके तैयार है होली खिलाने की, त्वरा में होली खिलाने के उमंग में भरी हुई हैं। इनको भी आकर के सखी जो है प्रणाम करती हैं और इनको भी कुछ प्रसादी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख पूछती हैं, मुख बांस देती हैं और सुंदर तांबुल खवाती हैं। प्रिया जी की प्रसादी चरणों को पलटती हैं, चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं और ये सखी के मस्तक पे कर कमल पधराती हैं, उनको आशीष देती हैं। और जैसे ये सखी है ये श्री रंग देवी जी की अनुगता है, इस तरह श्री सुदेवी जी कुंज में सुदेवी जी की सखी, श्री ललिता जी कुंज में ललिता जी की सखी, श्री विशाखा जी कुंज में विशाखा जी की सखी। इसे जो जितनी जो 8 युद्धेश्वरी हैं इनकी कुंजों में इनकी सखी वृंद आती हैं और इनके यथा योग्य सखियों का स्वागत करके और फिर ये 8 सखी जो 8 दिशा से गाती बजाती उछलाती तराती हुई सुंदर प्रिया प्रीतम के माधुरी में पगी हुई और होली खिलाने के उमंग में भरी हुई सहचरी वृंद हजारों की तादाद में 8 दिशा से ये पधारती हैं, मोहन महल पे आती हैं मंडल पे और वहाँ मिलनी होती है सखियों की। फिर मोहन महल में इनके बरामदे में उपस्थित होती हैं और प्रिया प्रीतम की माधुरी देखती हैं। मैंने प्रिया लालू से मैं पौधे हुए उत्थापन से पूर्व की माधुरी है। यह सुख मुख कह तन बनिया
सुख मुख तन बने आवे 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 कमल कमल प्रति पालन के कमल कमल प्रति पालन के अति आनंद बढ़ावे अति आनंद बढ़ावे रमतरसी रस मन मन माने रमतरसी रस मन मन माने बीतल बारी बरसावे बीतल बारी बरसावे जितनी सफेद आई है और बरामदे में उपस्थित होती है और रंग रंग डालियों के माध्यम से गवाक्षों के माध्यम से प्रिया लाल की छटा देख रही है प्रिया प्रथम की शोभा देख रही है शोभा देख देख करके फूले नहीं समा रही है आनंद में मगन हो रही है अदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसा मुखार बिंद की पराग को प्रिया जो स्वर्ण कमल जैसा मुख कमल है ऐसी ही प्यारी की सुंदर जो मधु जैसे मस्त उनकी आंखें हैं और प्रिया जो कि मुख कमल की जो पराग को मानो ये मधुप श्रेणी जैसी उनकी जो आंखें हैं वो पान कर रही है अदन पान अरविंद बदन रस और बड़े ही सुंदर ढंग से जो है दोनों प्रिया प्रथम प्रेम विहार की सिंधु में समा सकते बड़े राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे नमो नित्य बिहारिणे ऐसी बिहारी जी की जो नमस्कार कर रही हैं जो प्रिया जो की अधरामृत रूप सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं मगन हो रहे हैं और दोनों जो सुधि बुद्धि भूले हुए हैं तो सखीगण आके माधुरी देखती हैं फिर देखने का समय बड़ा कम रह गया है घड़ी 4 में रहे हो जान के 4 घड़ी का समय रह गया है संध्या होने में तो महल में प्रवेश करती हैं प्रियालाल को जगाती हैं उठाती हैं बैठाती हैं सुंदर दोनों को छवि छटा दिखा करके रस में पकाती हैं और मसनदारी लगाती हैं सुंदर प्रिया जी की जो है वो खुली हुई अलकावली है बिथुरी अलकें शिथिली पलकें प्यारी जो आंखें जो आलस्य आक्रांत हैं और बिथुरी मैंने खुली हुई अलकावली है कपोलों पे पृष्ठभाग पे हृदय पे आंखें जो है वो आलस्य आक्रांत है और शिथिल शिथिल कहे आधे आधे बैना शिथिल शिथिल कहे आधे आधे बैना सोहत है अलसों है नैना सोहत है अलसों है नैना तो बहुत सुंदर दोनों की मादक माधुरी है और दोनों दर्शन कर जो पक रहे हैं सखी जन बलिहार लेती हैं बस रामसन को सुव्यवस्थित करती हैं दर्पण दिखाती हैं सिवाय लाल लंगा को बगल में जो चौकी बिछाती हैं वहीं पे प्रिया जी को लाल जी को विराजमान करती हैं कर कमल और मुख कमल दोनों को धुलाती हैं और यहीं पे श्यामा श्याम को सुंदर जी उत्थापन का भोग लगाती हैं उत्थापन के भोग लगा करके सुंदर मैं रुचि पूर्वक प्रिया जी को लाल जी को बारी बारी से जिमाती हैं तर मेवा और विविध मिठाई अर्घ देरी साजर सुख सुंदरी सुंदर स्वर्ण थार भर ल्याई सब सब ऋतु की सब सामग्री सुखमय सरस सखी सरसाई और बड़े प्यार से प्रिया जी को मिष्ठान खवाती हैं विशेष लाल जो खवाती हैं सुंदर सुंदर जो है मधुर मधुर दूध की पकौड़ियाँ हैं प्रिया जो खवाती हैं लाल जो खवाती हैं प्यारी में बड़े आदर पूर्वक प्रिया जी के मुखार बिंद की माधुरी को देख करके दिल चाहते हैं कांपत कर ठहरत हियो बन तन मन की बात
प्रियाजू की सुकुमार सुंदर मुख कमल अधर पल्लव दर्शन कर रहे हैं। इच्छावती की प्रियाजू हमारे कर कमल से एक ग्रास ले लेती तो मैं कृतार्थ हो जाता। प्रियाजू उनके मनोभाव को जान गए और नेत्रों में इशारे करते हैं कि इतनो ही फल पाऊं दे धरे। हे प्रियाजू, आप कृपा करके मेरी कर कमल से आप एक और ले लीजिए तो मैं समझूंगा कि मैं कृतार्थ हूँ। प्रियाजू की स्वीकृति मूलक मुस्कान है, उनको देख करके लाल जी एक और प्रियाजू खवाते हैं। कांपत कर कौर उठाते हैं तो अतिशय प्रीति का हाथ जो कांप रहे हैं। प्रियाजू ने झुक करके उनके कर कमल में जो व्यंजन है उनको ले लेते हैं। कृतार्थ इतनो फल पाऊं दे। मैंने प्रियाजू को पवा करके दसन कुंद सरसाधर पल्लव प्रीतम मन समझ। प्रीतम मन समझ, प्रीतम का मन, आंखें, इंद्रिय ग्राम बड़े एकदम जो है वो उनकी ऐसे अधर पल्लव की माधुरी देके सुख के सागर में डूब रहे हैं। और जब प्रिया जी का अधर पल्लव पे एक बार दो बार अनेकों बार जब प्रिया जी को पवाते हैं तो कृतार्थ हो जाते हैं। अब प्रिया जी मुस्कुराती हुई उनके इस दिव्य नैवेद्य को स्वीकार करती हैं। इसी तरह सहचरी बिंदु बारी बारी से प्रिया जी को लाल जी को प्रिया जी को फिर समय पाकर बड़ा सुंदर सुंदर पेय पदार्थ है। अनेकों सुंदर सुंदर जो है वो मेवा आदि के लड्डू हैं, जलेबियां हैं और तरह तरह के पकवान हैं और अनेकों फल हैं जो सब ऋतु के वो प्रिया जी को लाल जी को बड़े आदर पूर्वक जिमाती हैं। और जो सुंदर उनके जो शरबत होती है उनको और मधुर से मधुर बना करके प्रिया जी को पिवाती हैं, लाल जी को पिवाती हैं। थोड़ी सलोनी चीजें खवाती हैं प्रिया जी को भी, लाल जी को। उसके बाद अंत में मधुर वस्तु ज्यों खात निरंतर होत महासुखदान। मधुर वस्तु खाने से प्रिय को बड़ा सुख मिलता है। मधुर वस्तु ज्यों खात निरंतर होत महासुखदान। कुंवरी को होत महासुखदान। तो मधुर वस्तु खवाते हैं, प्रिया जी को जल पिलाते हैं, लाल जी को, और दोनों के मुख कमल को धुलाती हैं, पहुँचती हैं, कर कमल को धुलाती हैं, पहुँचती हैं। और उसके बाद सके यहाँ से पकवान उठा लेती हैं और चौकी एक से उठा लेते हैं। और ही बगल में प्रिया जी को लाल जी को विराजमान करके नख से सिख पर्यंत लाल लल्ला को होरी खेल के अनुरूप सुंदर प्रिया जी को पैजमी है, लहंगा है, अंगिया है, फरिया है, लाल जी को पैजमी है, धोती है और जामा है, पटका है, फेट है और सुंदर ये धारण करा है नख से सिख पर्यंत तक। फिर आभूषण से आभूषित करती हैं, गंध से चरस के माला पहनाती हैं। प्रिया जी को मुखबास, लाल जी को मुखबास देती हैं। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। और दोनों जो है मैंने श्यामा श्याम जो है आज बड़ी ही ये आज मुख कमल की माधुरी अवलोकन करने में मैंने प्रिया जी की जो मुख कमल की माधुरी है, लाल जी की मुख कमल की माधुरी है, ये दोनों आज उसमें समासक्त हो रहे हैं। मैंने चाहत अंग में अंग समासक्त। आज दोनों बदन विलोकन की माधुरी में ही पगते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। मैंने हित ध्रुव विवश गत के जात छिल छिल। प्यारी जी की माधुरी देने के लिए प्रिया जी की तरफ मुड़ करके एकदम झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। मैंने माधुरी से तृप्ति नहीं हो रही है। और खाए पान मुस्कान मनोहर, प्रिया जी पान चमन कर रही है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। और प्यारी की उन्मत्तता, प्यारे की बसवर्तीता को देख करके प्रिया जी को तो बहुत खुशी हो रही है कि आज प्यारे जो है बहुत निमग्न हो रहे हैं मेरी रूप सुधा को पान करके और छवि में छक रहे हैं। इतने में सहचरी बिंद आती हैं और दोनों को दर्पण दिखाती हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं प्रिया प्रीतम की एक एक अंगों की माधुरी की ओर। और अब जो श्री चंपा नामिनी सखी हैं, चंपक लता जी, ये इनका मनोरथ है। ये प्रिया प्रीतम को अपने बाग में पधरा करके और होली खिलाने की बहुत सुंदर व्यवस्था की। परिचरी जामे परम प्रवीणा, परिचरी जामे परम प्रवीणा। नव नव के गीतनार सभीना, नव नव
गलारस दीना परिचरी जाने परम प्रवीणा परिचरी जाने परम प्रवीणा नव नव केली गलारस दीना नव नव केली गलारस दीना निस दिन लगी रात लवलीना निस दिन लगी रात लवलीना आदि रति रंगी अधिक आधीना आदि रति रंगी अधिक आधीना छिन छिन प्रतिनव नेह जनावे छिन छिन प्रतिनव नेह जनावे परिचय जामे परम प्रवीणा नव नव केली गलारस दीना निस दिन लगी रहत लवलीना अति रति रंगी अधिक राधे सहज सुरंग सिंगार निसाजे अति अनूप मनोहर राधे चढ़ी बढ़ी रहे चौप चित साजे सम वय सुघर स्वरूप विराजे और दाम निसी दम के तन गोरे चंद्र बदन सहचरी चंगोरे जली जराय सुचित बित चोरे छाजति छवि जी और न तो ये सहचरी पंचमी चंपकलता पुनि सब गुण खान सुजान शिरोमणि ती पंचमी सखी है चंपकलता जो इनका मनोरथ है और ये प्रिया प्रीतम को इनकी जो परिकर है वो सेवा कर रही है मैंने चौर ढो रही है बीना से व्यार कर रही है दर्पण दिखा रही है और पल पल में प्रिया जी की अलकावली है गंध से झरस रही है और थोड़े कपूर जो है उस पर पत्रावली आदि की रचना दर्पण दिखाती हुई अलकावली सुधारती हुई माला सुधारती हुई गंध से झरसती हुई और प्रिया प्रीतम को सुंदर विनोद में पगाती हुई परिहास भी तो करती हैं बगल में खड़ी है बड़ी सुंदर प्रिया जो लाल जी से परिहास करती है मैंने दोनों को सुख के सागर में पगाती है मैंने निस दिन लगी रहत लव लीन जैसे मीन होती है मीन वो जल में लवलीन रहती है डूबी रहती है खोई रहती है मगन रहती है खुश रहती है ऐसी प्रिया जी की रूप माधुरी प्रिया जी की केली माधुरी प्रिया जी की छवि छटा में ये मीनमत सखी जो है कलोल करती रहती है और बड़ी सावधानी पूर्वक देखिए सखियों का धन है सेवा सेवा इनका सबसे बड़ा धन है सेवा इनका सबसे बड़ा वैभव है और पल पल में नूतन नूतन सेवा करती हुई लाल लल्ला को आनंदित करती हैं तो ये भी ये सखी जब लाड डाले हैं इतने में अनेकों सखी जो है वो जैसे कि वो वृंदा सखी है ना वृंदा सखी उन्हें कहते हैं फूल सखी उन्हीं को कहते हैं वृंदा सखी और उन्हीं का नाम है फूल सखी मैंने वृंदावन की कुंज बनाने हैं मंडल बनाने हैं होली खेलने की व्यवस्था करनी है रास खेलने की व्यवस्था करनी है चंदन श्रृंगार की व्यवस्था करनी है झूला सजाने हैं और सुंदर मंडल तैयार करनी है गलीचे बिछाने हैं खंबे बल्ली मलवा मयार डोरी सिंहासन नुमा सुंदर मतलब खेल की जो व्यवस्था करती है वो है वृंदा सखी वृंदाबात दोहन की जानी तो मन में अति ही सरसाने बेल वृंद को दियो वेश तुम सब पहरो नूतन वेश और कहती हैं बेलियों से जिसमें तमाल है मधुमालती है लवंग लतिका है जूही है कहती हैं कि हे लता रूपा सखी तुम्हें पता है तुम इस दिशा में प्रिया पे तुम वन विहार कर आ रहे हैं तो तुम जितने बढ़िया से सज सको सज जाओ लताओं से कहते हैं ध्रुवों से कि हे ध्रुवराज तुम्हें पता है तुम्हारी दिशा में तुम्हारी ओर प्रिया प्रीतम आज प्रिया संग प्राणपति करी है विपिन विनाश आज तुम्हारी दिशा में जो है वो प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं जाके ही जुहुलास जैसी तुम्हारी उमंग है उल्लास है सब प्रीति पूर्वक उनका दर्शन कर उनकी सेवा करो तो जैसे कोई दुल्हन सजती है
वैसे वो लताओं की जो ओज है, चोज है, कांति 1000 गुनी बढ़ जाती है, प्रफुल्लित, और द्रवत द्रुमनते रस की धारा। जैसे वर्षा होती है टप 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 बूंदे नहीं पड़ती, वैसे ही उनके तना तना से, डालियों डालियों से, जैसे मानो अश्रु मोचन कर, प्रेमाश्रु लताएं टहडहाती हैं, महमहाती हैं। आवत भुजा प्रसाद, वैसे भुजा जैसे कोई आलिंगन करता है, ऐसे प्रिय प्रीतम को लताएं यूं घेर लेती हैं। जब तक प्रिय कोई छूती नहीं है ना, सुनती नहीं है, उनको स्पर्श नहीं करती, तब तक वो छोड़ती नहीं, और थर 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 मतलब प्रेम आकुल होकर लताएं बहुत लाल लड़ाती हैं। तो परिचर्या में परम प्रवीणा, नौ नौ की गला बिना। तो प्रिया प्रीतम को ये जो फूल सखी हैं, ये सैकड़ों की जो है वो सखी वृंदों की मंडली लेकर के आती है, आकर निहोरा करती हैं कि हे हितु सहचरी, जो प्रिया प्रीतम को दिव्य भांति से होली खिलाने की समग्र व्यवस्था हो चुकी है, आप कृपा करके निवेदन करें, कृपा करके प्रिया जो लाल जो पधारे, तो सखी जो बाट देख रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं, और प्रिया प्रीतम पधारेंगे तो सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रिया जो होली खेल करके, लाल लाल होली खेल के सबके हृदय रूप को आनंद से भर देंगे, और सखियों का मनोरथ पूर्ण होगा, और बड़ा सुंदर होली का प्रसंग है। तो आप प्रिया जी से निवेदन करें, तो निवेदन करती हैं कि हे प्रिया, जो ये फूल सखी जी पधारी हैं, बहुत सुंदर आपको होली खिलाने की व्यवस्था की है, आप कृपा करके पधारें और इन सखियों के मनोरथ को पूर्ण करें, आपकी महती कृपा होगी। हे उदार चूड़ामणि स्वाराखिए नितपास श्री हरिप्रिया दासी हो, राखिए नित पास श्री हरिप्रिया दासी हो तोरी, राखिए नित पास श्री हरिप्रिया दासी हो तोरी। उनकी बात सुन के प्रिया जो लाल जी की तरफ देख के मुस्कुराती हैं, और प्यारे प्रिया जी की तरफ दोनों की निगाहें मिलती हैं, और दोनों अपने ये दो नैनन ही बतरा, दोनों नेत्रों में ही बात करते हैं, और झट उठ के खड़े हो जाते हैं, और शिवा पराशक्ति जो है छत्र चमक बिजना से सची हुई सब सखी जो है पद पावले देती हुई, जय जयकार करती हुई, सेवा करती हुई, मुखकमल की माधुर्य दर्शन करती हुई, फूल बरसाती हुई, सुरभि बरसाती हुई प्रिया प्रीतम की सेवा करती हो। लाल लाल होले 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 कुंज बिहारी 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 बिहारी कुंज बिहारी बिहारी कुंज बिहारी बिहारी कुंज बिहारी बिहारी। लाल लला को वन विहार की मादरी अवलोकन कराती हुई, और श्री चंपक लता जी के बाग का जो मुख्य जो दरवाजा है ना, वहाँ लेके आती है। यहाँ सखियां जो है अगवानी करने के लिए, सत्कार करने के लिए, सेवा करने के लिए, और बिहार लेने के लिए, राय उतारने के लिए यहाँ खड़ी हैं। सुंदर सुंदर जो है वो बनी ठनी सी है, मस्तक में किन्हीं कलश है, कलश के ऊपर कलश है, कोई फूलों की जो है वो डलिया में सुंदर फूल आदि लेकर के, वस्त्राभूषण लेकर, रोरी तिलक चंदन आदि लेकर के, और श्यामा श्याम की आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, फूल बरसाती हैं, और पद बांध देती हुए प्रिया प्रीतम को अंदर जो है निकुंज मंदिर में। तो सबसे पहले जो इसकी जो कुंज की जो बाउंड्री है, यानी जो परकोटा है, उसके बाद बहुत सुंदर बगीची खिली हुई है, चारों तरफ बगीची, विशाल बगीची है, और बगीचे के मध्य में विशाल मंडल है। अब विचार लीजिए, जिसपे लाखों सखी आ सकती हैं, वहीं पे कुंज है,
और सुंदर सुंदर सौर सामग्री, होली खेलने की जो सामग्री है वो सब चीज़ें हैं, चवचे हैं, छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, कुंजे हैं, और जो उनका जो चंपक राजे का जो भवन है, कुंज है, वो तो है ही। तो उस मंडल पे एक छोर की तरफ, माने एक दिशा में समुद्र जो है वो व्यवस्था की है। यहाँ श्यामा श्याम को लिया कर दर्शन कराती है। एक बड़ा सुंदर सिंहासन वहां जो है सजा करके पधराई है, और श्यामा श्याम को ले आकर के बड़े आदर पूर्वक विराजमान करती है। प्रियालाल दोनों विराजमान हो जाते हैं और सेवा पराशर की दर्पण दिखाती है, और कुछ थोड़ी मिष्ठान प्रिया जी भोग लगाती हैं, लाल जी को भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, अपने अंचल से प्रिया जी को मुख पहुँचती हैं, लाल जी को मुख पहुँचती हैं। एक सभी प्रिया जी को बहुत सुंदर सुगंधी से युक्त मुख बांध देती हैं, लाल जी को देती हैं, तांबुल खवाती हैं, और फिर रायन उतारती हैं, बलिहार लेती हैं, सेवा पराशर की सेवा। और वो क्या होता है कि सखिन के हृदय में है कि इनको होली खिलाया जाए, और प्रिया जी ऐसी है, लाल जी ऐसे हैं कि आज प्रिया प्रीतम को होली खेलने का मन नहीं। आज दोनों अंश भुजा दिए हुए, और दोनों जो है बदन निहारत नजर न टारत, बदन निहारत नजर न टारत, बदन निहारत नजर न टारत, छीन छीन मूसी करत छीन छीन मूसी करत नयन मिला हुआ है। लेकिन जो सहचरी रंग, जैसे मान लीजिए श्री रंग देवी जो है, सुदेवी जो है, श्री ललिता जो है, श्री विशाखा जो है, तो इनके परिकर भी तो बहुत है ना। तो वे जो उनकी अनुगता है, जो इन सखियों की लाडली सखी, प्यारी प्यारी सखी, माने ये जो युद्धेश्वरी है, और इनकी अनुगता बहुत है, तो वो इनके सखियों के लाड़ से पली हुई है। प्रिया जी के लाड़ से वो पलती हैं। प्रिया जी उनके कृपा करती हैं, इनके सिर पे कर कमल फिराती हैं, हृदय से लगाती हैं, और बहुत सुंदर निपान का उद्गार देते हैं, उनसे बोलती हैं, बतलाती हैं। तो जैसे घर में बच्चे नहीं होते हैं जो मुड़ चढ़े होते हैं, जो अतिशय प्रीति होने का वो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, मैंने इतने लाड़ में पड़े रहते हैं, दुलारे होते हैं बच्चे। तो ऐसी प्रिया जी की दुलारी सखी, प्यारे की दुलारी है, सखियों की जोड़ी इनकी दुलारी है। ये कद में छोटी नहीं है, आयु में छोटी नहीं है, मैंने एक डार की सी सब तोरी, चितवत चंद्र बदन चौरी, चार चकोरी देवरस। एक ही आकृति की है, एक ही हाइट की है, एक ही कद काठी की है, सभी मैंने मनोहारिणी है, सभी कोटि कोटि कंदर्प और कोटि कोटि रति सैन्य की छवि को छीनने वाली है, उनको अचंभे में डालने वाली है, इसी सुंदर मधुर प्रभाषण करने वाली है, चाल ढाल विचित्र चाल ढाल वाली है, गौरांगी है, पंकज नैनी है, और प्रिया प्रीतम के प्रेम में पगी रहती है। लेकिन सखियों के लाड़ से पसुर की दुलारी से। तो ये सहचरी वृंद कह रही नहीं, हम तो होली खेलेंगे, आप क्यों ना खेलोगे, हम तो अब खिला के छोड़ेंगे। तो वो क्या करती है, बड़ी सखी कह रही है, सखी आज प्रिया प्रीतम कि राजी में राजी रहो, आज इनको तंग मत करो। आज देखो कैसे शिथिल हो रहे हैं प्रियालाल जी, ये तो खुद ही होली खिला रही है, लेकिन आज इनका जो है मन नहीं होली खेलने का। आज ये रस्में होली खेले, आज ये बैठे बैठे सिंहासन बैठे अंश भुजा दिए हुए हैं, और यही पैसे के जुग दे तले तुम मजराम दे सपुर सिपान कपोले, और लाडली लाल की मदमाती गज गति लिए डोले। तो छोटी सी मालवे वाली थोड़ी है वो तो बड़ी सकी शिक्षा दे रही है उनको, मैंने शासन कर रही है कि तुम ज्यादा उतावली मत हो, ज्यादा तुम उद्धव मत करो। देखो प्रिया प्रीतम की अवस्था देखो, और होली तो अभी तो रोज होली खेलने हैं, क्षण क्षण में होली है। तो बड़ी सखी है वो उनको कह रही है कि अति रस भीने दो लाल खेले, अति रस भीनी हो रही हो। देखो ना ये प्रिया जी कैसे रसवती हो रही हैं, रस निमग्ना हो रही हैं, ऐसे रसिक शेखर लाल जी जो रस निमग्न हो रहे हैं। अति रस भीने दो लाल खेले, अति रस भीनी हो रही हो, मैंने प्रीति मूलक होली खेल रहे हैं, विलासात्मक होली खेलने में राजी हैं। अब जैसे मंडल पे उपस्थित होकर के पिचकारी से दौड़ते हुए, दूसरे को भरते हुए, भराते हुए, और उल्टावन चिते चुरा
जैसे होता है ना, दो दल बैठते हैं तो प्रिया जो दौड़ के उनके पक्ष में जाती है, उनको भरती है, दौड़ के उलट कर भाजती है और अपने को बचती हैं, बचाती हैं। फिर प्यारे उधर से पिचकारी लेके उनको पीछा करते हुए पधारते हैं सखिन को सखी। तो आज ऐसी होली खेलने में मतलब शिथिल हो रहे हैं। तो कह रही हैं कि अति रस भीने दो लाल खेले, अति रस भीनी होरी हो, अति रस भीने लाल खेले, अति रस भीनी होरी हो। हाथ सिया सांग सो अंगना, अति अति रस में गोरी। हाथ सिया सांग सो अंगना, अति अति रस में जैसी प्रिया जो रसवती हो रही है। रसवती का मतलब ये होता है कि रस निमग्न, एक प्रेम की महायुद्ध दशा। जैसे प्रिया जो की आंखें खुली हैं, श्रवण पूर्ण भी खुले हुए, इत्मीनान से बैठी हुई है, लेकिन वो उसमें है नहीं, वो विचार मग्न है। अंतर में द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व मतलब विचार चल रहा है कि प्यारे को कौन सा सुख प्रदान करें, क्या करें, कैसे इनको रस में प्रदान, ऐसा मतलब उहापोह विचार, मीमांसा चल रही है, विचार विमर्श। तो आंखें खुली है, सखी ने समझे कि देखो कोई ये बेहुबल मनुष्य थोड़ी ना हो रहे। तो तैसी संग सुगंग अंगना अतिरथ में बोली, मैंने जो बड़ी सखी है इन्हीं के रंग में, रस में, मैंने इनके सुख में पगी हुई। फिर होता क्या है कि वो बड़ी सखी उनको निवेदन करती है, सखी तुम निक शांत रहो, देखो तुम इनकी अवस्था देखो, ये कैसे रस में निमग्न हो रहे हैं, शराबोर हो रहे हैं। तो उनको ज्ञापन करा रहे हैं कि ये सौदामिनी श्री राधे, ये कृष्ण श्याम घन सोहे, जो ये जल तरंग जब मिल रहे हैं, ये परत न परत बिछो है जो। सखी देखो ये प्रिया जो है आज किशन के अंग की गौर कांति लाखों गुने जो है वो छिटक रही है, मैंने जो शोभा विशेष आज जो छिटक रही है। ये सौदामिनी श्री राधे, ये प्रिया जो दिव्य सौदामिनी रूपा जो है राज रही है, और उनके दक्षिण भाग में प्यारे जो है दिव्य सदर श्याम घन की सदृश उनके जैसे अंग की शोभा हो रही है। मैंने प्रिया जो दिव्य सौदामिनी रूपा है नहीं है, मैंने सौदामिनी के मानक छटा को मानक तिरस्कार कर रही है, और प्यारे दिव्य सदर श्याम घन की कांति को, उनके जो नील जो कपोल हैं, ललाट पटल है, और नाभ कांति जो छल रही है, सुंदर सुंदर भुजाएं हैं, और दोनों अंश भुजा दी है, दोनों के कपोल से कपोल मिला हुआ, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली, अंश भुजा दी है ना। तो प्रिया जो ने लाल जी तो दोनों कपोल से कपोल मिले, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित उपमा लाजे, गौर श्याम अभिराम विराजे। मतलब बड़े एक अनोखे ढंग से विराजमान हो गए। तो अभी उनको समझा रही है कि अभी तुम उतावलीपना मत करो, ये तो खुद ही होली के खिलाड़ी है, ये क्या मानने वाले हैं, लेकिन आज इनकी इच्छा नहीं। तो वो जो छोटी सखी के ना हम तो खेलेंगी और खिलाएंगे, हम इनको ऐसे ना छोड़ रहे। तो फिर आगे वो क्या कर रहे हैं, फिर उनको समझाने के लिए तो आई सुहाई भागी अति रस बेनी हो रही हो, आई उमड़ी उमड़ सुखटासी क्यों सांवरी क्यों। अभी सखी इसमें उपस्थित है, समझ रहे। और देखो आठों दिशा से हजारों की तादाद में खेलने के लिए, जैसे मानो कुछ सखी तो पहले पहुंच गई हैं, और कुछ सेवा कार्य में जो लगी हुई थी, वो अब उमड़ के सज धज करके दक्षिण से, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से वो गाती बजाती हुई होली की धमाल गाती हुई आ रही है प्रिया प्रीतम को होली खिलाने के लिए। तो वो कह रही ऋतु आई सुहाई, देखो कितनी सुंदर ऋतु आई है, और आप तो मने कर रही हो, बताइए मने कर भी समय। ऋतु आई सुहाई भाग की अति रस भीनी होली हो, और न मानो तो देख लो आई उमड़ सुखटासी, जैसे सावन भादों के महीना में
और नीले नीले बादल, सजल सजल बादल जो उमड़ उमड़ के आते हैं और अंधकार कर देते हैं। ऐसे देखो सखियों का समूह कितना उमंग में भर करके आ रहे हैं, प्रिया पे तुम होली खिलाएंगी। यहाँ आई हूँ मणि हूँ मणि सुघटासी, क्यों सामरे के क्यों गोरी हो। यहाँ आई मणि हूँ मणि सुघटासी, क्यों सामरे के क्यों गोरी हो। की बरसा सामे मिली गोरी हो। की बरसा सामे मिली गोरी हो। जब करीब में आती है और आती जा रही है, आती तो करीब पहुंचती जा रही है, वो जानती कैसी वो कर रही है, माने इतनी सुंदर से हाव भाव कटाक्ष बात करती बोलती ग्रीवा मटकन, मानो वो प्रेम को मानो उत्तेजित कर रही है, वो रस में पका रही है। प्रिया प्रीतम को होली खेलने के लिए मानो वो प्रवोक कर रही है, उनको उद्वेलित कर रही है, उनको उकसा रही है। क्योंकि प्रिया जी की सभी छबीली है, रंगीली है, रसीली है, ये सकल कला संपूर्ण साची काहू बिदिकर नाहि नाची, एक से बढ़कर एक है। आज सब सखियों का प्राण बसता है प्रिया प्रीतम। सखी न की प्राणन की मन मूर्ति लाड़ लाल बनाए समारे, जीवत है सब देख दुहन को राखत ज्यों अखियान में तारे। सभी सखी मानो प्रिया प्रीतम को अपनी आंखों के तारे जैसे रखती हैं और सबको प्रिया प्रीतम अपने प्राणों में बसा कर रखती हैं। आज ये बहुत सच धर करके उमंग में भर के आए कि प्रिया प्रीतम तो होली खेलेंगे। फिर बड़ी सखी फिर शासन करते हैं, छोटी पे कह रही है कि ये तो मन मोहन रो सोहने सहज सने हरे एक प्राण देखने की सखी तुमने किनके मुंह देखो, ये दो मनमोहन, प्रिया जी मनमोहिनी है, प्यारे मनमोहन है। दोनों का स्वाभाविक गुणधर्म में, दोनों परस्पर के रूप माधुर्य में सदा ही पगे रहते। आज तो विशेष ही सदाबोर हो रहे हैं। इसे ऊपर कह रहे ना कि जल तरंग जो मिल रहे हैं, ये परत न परत, जैसे जल से तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे मानो प्रिया जो जल है तो प्यारे उनके तरंग है, प्रिया जो तरंग है तो प्यारे उनके जल है। जैसे उसको अलग ऐसे प्रिया जो अलाज ऐसे उलझे हुए हैं, अंग अंग उलझे अंग अंगन में परम प्रेम और मध्य आग। दोनों के अंग अंग में अंग अंग उलझे हुए हैं। नेत्र में कपोल, कपोल में नेत्र, कर कमल में चिबुक, चिबुक में भुजा में ग्रीवा, ग्रीवा में भुजा, उरज में उरज, कटी पर से कटी, चरण से चरण, नेत्र कमल, मन में मन, तन में तन उलझे हुए। तो समझा रहे हैं कि ये दो मनमोहन और सोहन सहज स्नेही। जो बताओ दोनों स्नेही कैसे अलग करके खिलाओगे, तो इनके माँ विचार को इनकी तरफ देखो, इनकी मासूमियत, इनकी सुकुमारता, इनकी उर्जन देखो, इनकी स्निग्ध माधुरी देखो, स्नेही दोनों की छटा देखो। ये दो मनमोहन और सोहन सहज, ये दोनों स्वाभाविक स्नेही है, स्नेह विहार में लगे हुए। और जोरी आदि अनादि की, ये बहुत प्राचीन जोरी, अनादिकाल से जोरी ऐसे ही खेलते रमण करते चली आ रही है। जोरी आदि अनादि की
ये एक प्राण द्वय दीन, दोनों का प्राण एक है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई 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 कर तुम प्यारी, सोई सोई मोह मन माने। तो उनकी बात को छोटी सखी इतनी आकुल हो रही है खेलने के लिए, इतने वो बेताब है, बेचैन है कि मैंने बड़े मन बना के आई है कि आज तो खूब बढ़िया से होली खेलेंगे और खिलाएंगे। तो फिर भी वो रुक नहीं पाती हैं। वो क्या करती हैं, थोड़ी देर तो मान लेती है कुछ क्षण के लिए, हाँ जो आप करें ठीक है, लेकिन जो मन की जो बातें हैं वो निकल आती हैं। वो क्या करती हैं, वो छोटी सी वो अनेकों बाजें सर के बजावे लग जाती हैं। मैंने प्रिया प्रीतम को वो उकसा रही है मानो खेलने के लिए, मैंने वो अपने आपे में नहीं है। क्या कर रही है, ये हाँ बाजे चंद्रमुख चंद्र बांसुरी बिन मृदंग गौ पंगा हो। ये हाँ बाजे चंद्रमुख चंद्र बांसुरी बिन मृदंग गौ पंगा हो। मतलब मानो 100 बांसुरी वाली, 100 बीड़ा वाली, 100 बखावज वाली, 100 बंसी वाली, ऐसे मुख जो मोहबर कुंडली वाली सज सज करके और तान छेड़ते हैं। मैंने प्रिया प्रीतम को होली खेलने के लिए मानो विवश कर रही हैं, हृदय को आकुल बना रही हैं। फिर वो समझाती बड़ी संकरी बावरी है, सचमुच में तुम बार मानवे को राजी नहीं है। वो कह रही थोड़ी इनकी अवस्था तो देखो, ये प्यारी जो प्यारी को मुख चंद्रमा प्रीतम को नैन चकोरा। देखो प्यारी जो की तो मुख तो की कांति गौर कांति ऐसी छिटक रही है जैसे मानो दिव्य पूर्णिमा के चंद्र हो और अमृत का क्षरण कर रहे हो। इसी प्रिया जो है सुंदर सुडोल सुडोल गौर मुख मंडल है और उसे गौर कांति रूप मानो अमृत की लीलावली छिटक रही है। और प्यारे के जो दोनों नेत्र हैं वो चकोरवत उसी पे अटके हुए उस किरणावली रूप उस छवि छटा रूप अमृत का पान कर। बताओ तुम्हें सोचो ये होली खेलने की दशा में है क्या? तो हाँ आप तो बिल्कुल सही कह रही है, बस सही कह रही फिर वही काम कर रही है। फिर मैं इतनी प्रीति में वही पगी हुई है, इसे कहते हैं कि कब जागो कब सेवा लागो, गनी गनी पलक बिताऊं और कब मुस्कंधन। दोनों की प्रीति अपनी जगह में सही है, वो छोटी कम प्रीति वाली नहीं और बड़ी तो बड़ी, क्या कहने मैंने एक से बढ़कर एक है। फिर वो उनको शिक्षा देने, फिर की अवस्था देखो। चलो कोई बात नहीं, जब ये इस सुख से विरत हो जाएंगे ना तब होली खिला लेंगे। फिर वो जैसे तैसे कुछ क्षण संभालती हैं और फिर वो क्या करती हैं, ये हाँ गावती मन भावत मुख हो बचन उजारे। अरे हाँ गावती God
होरी की जसंत रागनी प्रकट करती हुई सभी कोकिल कंठी हैं और गावे लग जाती हैं, नाचने लग जाती हैं, भांति भांति के बाजे। अब उसको सुन करके प्रिया प्रीतम की शिथिलता कुछ अब मैंने उसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रिया प्रीतम भी उनके दिव्य उमंग को देख करके और उनका जो शैथिल्य मानो अब धीरे धीरे उमंग 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 में और सहचर्य विनित वो जो बड़ी समझाती वो अनेकों कोशिश करती हैं कि प्रिया जो लाल जो जिस रस में पग रहे हैं आज इसी में पकड़ रहे थे, लेकिन वो चोटी मानती नहीं। गावती अति मन भावत मुखते हो जानते क्या कर रहे हैं, हो रही है, हो रही है। और सुंदर जो है राग रागनी उपजाती हुई अनेकों बाजे बजाती हुई वो दिव्य मैंने प्रिया प्रीतम के हृदय में होरी खेलने के लिए मानो उद्वेलित कर रहे हैं, उमंग उद्वेलित कर रहे हैं। फिर सखी जो है बड़ी नेक्स्ट उनको शासन करती हैं, कहती हैं सखी प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला। देखो कैसे दोनों जो है ऐसे समासक्त हो रहे हैं। प्यारे के मंगल विग्रह की माधुरी तो ऐसी शोभा पा रही है जैसे मानो मैंने सिंहासन तो मानो क्या है अवनी है, और प्यारे का जो कलेवर मानो दिव्य तरुण तमाल है, और प्रिया जो मानो कनक की लता जैसे उनसे संबलित होकर के शोभा पा रहे हैं। अब बताओ ये उर्जी श्याम तमाल है, ये भला कैसे होली खेलेंगे? मैंने दोनों आज होली खेलने के मन में नहीं है, दोनों आज जो है रस में होली खेलेंगे, विहार करेंगे, कलोल करेंगे, परस्पर की मुख माधुरी को पान करते हुए दोनों सुख के सागर में डूब रहे हैं। अब आज इनको ऐसे ही रस में पग जाने दो। उन्हें प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार न रह सकेंगे परे प्रेम के पाला। जो दोनों प्रेम के पाले पड़े हुए हैं, ये भला कैसे निकसेंगे, कब निकसेंगे, कब होली खेलेंगे? फिर भी सखी मानती नहीं। वो क्या कर रही हैं, ये हाँ वो अपने में दो दल में बट गई, समझ गए ना? वो पहले बढ़ रहा है क्यों सांवरे क्यों गोरी हो। तो सांवरे की मैंने जो सांवरे के पक्ष में रहने वाली कौन है? चंपक लता जी, चित्रा जी, तुंग विद्या जी और इंदुलेखा जी। और प्रिया जी के पक्ष में शीलंग देवी जी, सुदेवी जी, ललिता जी, विशाखा। तो प्रिया जी के पक्ष में बट गए, मतलब इनकी जो छोटी छोटी सखी बट गई अपने में, मैंने चार इनकी सखी इधर बट गई और चार अपने में परस्पर में होली खेल लग जाती है। पिचकारी में पिचकारी की धार से और अबीर से गुलाल से तो जो कैसे खेल रही है, मैंने प्रिया प्रीतम खिलाए बिना छोड़ेंगे नहीं है। अंततो गत्वा प्रिया प्रीतम को होली खिला के मानेंगी। तो क्या कर रही है कि रंग रंग पिचकारिन धारन सारिन ओट सहारे। तो एक इधर की सखी उधर पिचकारी मारती है, तो सखी जो है साड़ी के पल्ले से उसको ओट लेती है। रंग रंग पिचकारी धारन सारिन ओट सहारे हो, और शोर बोर भय अंग सबन के तो नेक न को हारे हो। तो सैकड़ों बार परस्पर में पिचकारी की धार से एक दूसरे सराबोर करती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, भाजती हैं, बचती हैं, बचाती हैं और सराबोर करती हैं। और प्रिया प्रीतम के सामने सारी बातें हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि रंग रंग पिचकार धारन सारिन ओट सहारे हो, शोर बोर भय अंग सबन के तो नेक न को। मैंने किसी के मन में उमंग में कोई कमी नहीं, उत्तरोत्तर उमंग 2 गुना 4 गुना 8 गुना बढ़ते ही जा रहा है। और प्रिया प्रीतम ऐसे में सखियों के करोल को देख करके और धीरे धीरे का जो शैथिल्य जो है वो धीरे उमंग में धीरे धीरे बदलते जा रहा है। फिर ये बड़ी सखी जो है फिर समझाती है कि कह रही है सखी, ये हाँ प्रीतम प्राण को रहेगा रेचे होतनी सुरंगी जू। ये हाँ प्रीतम प्राण प्रीतम प्राण सदा सर्वदा
जो इनको मालिक बने रहो ये सदा सर्वदा संगी जो। उदाहरण दे रहे हैं किसकी? प्यारे की अवस्था तुम जानती हो। प्रिया जो तो जैसे कपूर होती है तो कपूर को खुले छोड़ने पे उड़ जाती है, उसको कागज में या किसी न किसी में उसको छुपा के रखा जाता है। उसमें एक चीज होती है, उसको चिरमिटी कहते हैं, उसमें सजो के रखने पे कपूर नहीं उड़ती। तो कह रहे हैं किसी की आज तुम पता है प्रियाजू की लालजू की अवस्था जो प्रियाजू तो चिरमिटी की तरह और प्यारे मानो कर्पूर बल। प्यारे के प्राण को सुरक्षित रखने मानो प्रियाजू कैसी है? चिरमिटी। तुम शायद के तो होरी खिला दे और समोसा लग रहा है, दोनों कैसे उलझे हुए? तन में तन उलझा हुआ, मन में मन उलझा, आंखों में आंखें, कर कमल में ग्रीवा, हृदय से हृदय लगे हुए, भला ही होरी खेलने की दशा में है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि आज तो प्रिया जो ऐसी पोषण कर रही है जैसे चिरमिटी कर्पूर। तो प्रीतम प्राण कपूर है प्यारी चिंतनी सुरंगी जो इनको बाने के बनी रहे जो सदा सर्वदा संगी जो सदा सर्वदा ऐसे ऊर्जे में शोभा पाते हैं और दोनों ऐसे ही बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आज तो इनको विशेष रूप से छोड़ दो, आज मत कुछ करो। फिर होता क्या है कि उसमें से एक जो चंपक लता है वो इशारा कर देती है, ना ऐसे कि तुम ऐसे उद्यम मचाओ, थोड़ी और बढ़िया पे खेल लो, वो थोड़ी इशारा कर देते हैं। क्या कहते हैं कि अभी गुलाल उड़ाए अमने अंबर आच्छादित कीने। इसी में होता क्या कि वो जो छोटी सखी है ना, वे पहले तो रंग भर की पिचकारी से खेलती हैं, तो प्रिया प्रीतम उनको देख करके बड़े खुश होते हैं। और दूसरी बात क्या करती है, एक पक्ष में माने लाखों की तादाद में सहचरी इधर भी, और जब अबीर उड़ाती है ना तो जैसे वो बादल नहीं था, कोहरा छाता है, कोहरा ऐसे वो हरे रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, गुलाबी रंग के, और इधर से भी वो एक बादल सा छा जाता है। अभी गुलाल उड़ाए अवनी अंबर आच्छादित कीने हो। और इसी में होता क्या है कि कहते हैं कि लड़ाई की ललकार सुन करके नंगड़े लोगों को भी लड़ने भिड़ने की लालसा लग जाती है। जब वो बिगुल बाजा बनता है ना, बिगुल बाजा, तो उसमें जो थोड़े कम उत्साही है उसको भी उत्साह है खेलने के लिए, मैंने युद्ध करने के लिए। तो इतनी सुंदर सुंदर जो है उमंग पैदा करने वाली वो सुंदर सुंदर बाजे बजा रही हैं, और वैसे जो है वो भाव पूर्वक खेल रही हैं। और जब उड़ाती हैं जो गुलाल, तो अबीर गुलाल उड़ाई अवनी, अवनी और अंबर को आच्छादित कर देते हैं, अंबर आच्छादित कीने हो। इतने में होता क्या है कि प्रिया जो और लाजब अवसर देख करके उठ के खड़े हो जाती है, और प्यारी जी पगड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी लीने हो। प्रिया जो है रसिक शेखर लाल जी को कौरी में भर लेती है। ये हाँ प्यारी जो पगड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी लीने हो। ये हाँ प्यारी जो पगड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी लीने हो। प्यारी जो पगड़ी प्यारी जो पगड़ी प्यारी जो पगड़ी प्राण प्रीतम को भरी अखबारी लीने हो। हम कह रहे हैं कि बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मद कर महामोदी जो। ये बड़ी सखी जो है वो कह रही सखी तुमने तो बहुत प्रयास किया, प्रयास में सफलता भी मिली, लेकिन सखी ये दोनों क्या है, मैंने परस्पर दो से दूर दो। कह रही है कि बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मद कर महामोदी जो। देखो प्रिया जो का जो बदन कमल है, स्वर्ण कमल सदृश सुंदर जो प्रियाजू का सुंदर गौर गौर सुंदर जिनमें नेत्र कमल है, नासिका है, कपोल फलक है, उष्ठ है, अदर है,
नाजापुट में बेसर है और चिवकते सुंदर दिठौनी है, ग्रीवा में सुंदर क्रमशः आभूषण है, श्रवणपुट में सुंदर जो समतुल कर्णफूल है, ये तो सौभाग्य खान है। और बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मधुकर महामूली, निधि को लालच क्यों छूटे ये रसिया रस के लोभी। ये रसिया है, रस पान करने वाले हैं, रस के भोक्ता हैं, रस के पिवैया हैं, रस के आस्वादन करने वाले हैं, तो ये भला क्यों इनसे परहेज करेंगे। और बदन कमल प्यारी जो को, अब तो बिल्कुल जो है प्रिया जो के मुख कमल के इनके नेत्र हैं, मन तो मानो दिव्य आसक्त भ्रमर हो रहे हैं। अब तो और पास पास में है दोनों। तो सुधारत प्यावत जी को प्यारी परम उदा तन मन मिले एकत्र भई जो बिजन समावतार। तो इतना वो अभी गुलाल इतनी अबीर उड़ाई है, एक दिव्य मानो एक पुंज सी बन गई है। और उसमें प्रिया वो भी प्रियालाल भी शराबोर पग गए, उसी में डूब रहे हैं, शराबोर हो रहे हैं। और सखी जो है और बड़ी सखी जब हंसने लग जाती है कि सचमुच में तुम्हारा जो है सब सखियों का जो प्रयास है वो कामयाब हो गया, सफलता को प्राप्त हुई है कि प्रिया प्रथम को कहाँ से कहाँ ले आगे तुम बार इनको रस में पगा दीजिए। तो बदन कमल प्यारी जो को पिए मन मधुकर महामोली जो, निधि को लालच क्यों छोटे ये रसिया रस के। प्रिया जो के मुख कमल क्या है, मानो निधि है, सुख का कोष है, सुख की खान है, सुख का आलय है। और उस सुख को रसिक से लाज मैंने निधनी जो धन पाए न छाड़त लाड़त लालच लागे। तो ऐसी सुंदर शोभा, दोनों अभी समा सकते हैं, भुजा पास में आबद्ध है और परस्पर की मुख माधुरी को पान करते हुए, रस में पके हुए, लीला रस विस्तार करते हुए। और सखी जन जो है और पास में आ जाती है। अब होता क्या है कि बहुत काल तक ऐसी माधुरी मैंने मुस्कन हसन अबीर गुलाल मार मचीद होरी, तीन धोधर में सोहत है श्री हरि प्रिया जो की जोरी, श्री हरि प्रिया जो की जोरी। अब होता क्या है कि जो प्रिया जो की तरफ की जो सखी है वो प्यारे से कह रही है, उनको लगता है कि प्यारे बड़े ही मतलब एक संकट मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो कह रही प्यारे कोई बात नहीं है, अगर हम बहुत बढ़िया इस दलदल से निकालने का उपाय भी जानते हैं, अगर आप निकलना चाहो तो हम आपको उपाय बता सकते हैं। हमें बिना पूछे ही सलाह दे रहे हैं, बिना पूछे ही उनको सलाह दे रही है। कह रही है कि ये हाँ कहीं सहचरी तुम सोनो श्याम घन, तब बल छूटी ना पावो। ये हाँ कहीं सहचरी तुम छोटी सखी है ना जो आनंद में मगन हो रही है। तो वो कह रही कि प्यारे हमें ऐसा लगता है कि तुम कछु मुसीबत में फंसे हुए हो, कहो तो हम तुम्हें इसमें से निकालने के उपाय बता सकते हैं। और देखो तुम्हें उपाय हम बता रहे हैं, अगर तुम इस प्रिया जो के दिव्य प्रेम पास से छूटना चाहते हो, क्योंकि प्रिया जो ने प्यारे जो पकड़ी प्राण प्रीतम, प्रिया जो ने मग करके आनंद में मग्न होकर के रसिक जी कला जी को हृदय से लगा लेने कौरी में पूजा पाठ में प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें बंधा हुआ कौन है जी? रसिक शेखर
लाल जी, और मुक्त कौन है? प्रिया जी। कि वो चाहे तो छोड़ सकते हैं, और वे प्रेम रज में बंधे हुए हैं, तो बंधे को निकाला जाता है। तो लाल जी बंधे हुए प्रेम रज में, तो सभी कह रहे हैं कि प्यारे तुम्हारे पे हमें बहुत दया आ रही है, हम कौन तो आपको निकाल दे, उपाय बताए। तो वो कहती है देखो एक काम, दो उपाय है, या तो तुम प्रिया जी के चरणों में झुक जाओ, अगर प्रिया जी थारे से हारे, थारे से मैं आपसे हार गया, आप जीत गई, और चरणों में सिर झुका दो, तो प्रिया जी बहुत दयावती है, हमारी स्वामिनी है ना, बहुत उदार सुना, आपको छोड़ देंगे। या दूसरी बात हाहा खाओ, तब छोड़ देंगे। तो लाल जी की बुरी बात को सुन करके कह रहे हैं, लाल जी कह रहे थे कि तुम भी कैसी बावरी सी बात करो, अरे हम कोई मुसीबत में थोड़े फंसे हुए, हम कोई संकट में थोड़े नहीं फंसे हुए कि हम हाहा खाए और पाँव पड़े, हमें तो ऐसे तो अरबों वर्ष तक बांध के रखे हो, तो बहुत राजी है। लाल जी कह रहे कि कह रहे हैं कि बड़ी सगी कह रही, बड़ी सगी कह रही है कि अंबर माने कोयली बारी रवानी बेली तुम बात भी बिल्कुल बावरी की बावरी रही। अब तुम ही बताओ, ये प्यारे कोई दलदल में, कोई संकट मुसीबत में थोड़े ना फंसे हुए हैं कि यहाँ से मुक्त होना चाह रहे हैं। तो उदाहरण देके समझा रहे हैं कि सखी अंबरवानी कोयली और बार रवानी, जैसे आम के जो आम में जो मंजरी लगती है, तो उस समय कोकिला जो होती है ना, कोकिला वो उसके पराग को पान करके और बहुत कूकती है। देखना जब बसंत ऋतु आती है ना, तो सबसे ज्यादा कोयल बोलती है। बसंत ऋतु अभी आने वाली है, बसंत ऋतु का जो जब आम में बोर लगता है मंजरी ना, तो उसके पराग को पान करके कहते उसके कंठ जो और खुल जाता है उसकी मिठास को पान करके। तो कह रही है कि जैसे आम की मंजरी कोकिला की बड़ी सुखदात्री होती है, रुचिकारी होती है और सुखदात्री होती है। अम्ब रवानी कोयल और बारी रवानी बेली, भी कोई बेली है, लता है, और उसमें जब जल डाला जाता है तो लता बहुत सुखी होती है, बहुत सुखी होती है, लहलहाती है, महमाती ढहढहाती है। ठीक इसी तरह श्याम रवानी सुंदरी, ये प्यारे श्याम सुंदर है ना, ये सुंदरी की भुजा पास में बंद करके तो अरे ये तो जीवन का लाभ लेते हैं, ये तो बहुत सुखी है, आनंदित है। तुम कह रहे हो छूटना चाहो तो हम तुम्हें मंत्र बताते हैं, तुम्हें उपाय बताते हैं, तो सो बात तुम्हारी सोच ऐसी है, इनकी सोच ऐसी। अम्ब रवानी कोयली और बारी रवानी बेली, जो श्याम रवानी सुंदरी, दोनों का बड़ा बनता है। प्रिया जो भुजा पास में कस रखी है, तो प्यारे की सुख की सीमा को तुम था नहीं लगा सकते, ये कितने सुखी हैं, कोई संकट में मुसीबत में नहीं फंसे हुए। तो श्याम रवानी सुंदरी या सुखे रवानी, और प्रिया प्रीतम की ऐसी झांकी देख करके सखी जन तो मानो सुख की सरोवर में रमण करते हैं। ये ऐसा सुख, जैसे मीन जो है जल में करोल करती है, ऐसी सुखियों का तो मानो ये प्रेम जल है, और सखी जन का मन मानो मीन है, इस जल में तो करोल करते रहता है। इसमें संकट का प्रश्न ही कहाँ होता है, छूटने और मुक्त होने का प्रश्न कहाँ होता है। तो श्याम रवानी सुंदरी या सुखे रवानी सहेली जो, तब लाल जी उनकी बात को अन्यथा करके कह रहे हैं किसी की तुम कैसी बावली सी बात कर रही हो। बोले मृदु मुसी क्या लाल मन मुदित मनो भगवानी हो। बोले मृदु मुसी, बोले मृदु
अब लाल जी बड़े प्रसन्न होकर के और उनकी बात को के भाव को समझा रहे, उत्तर दे रहे हैं। जो छोटी सखी है जो कह रही हाँ खाओ पाँव परो, तो कह रहे हैं लाल जी बोल उठे कि सखी बोले मृदु मुस्काए लाल मन मुदित मनोहर बानी हो। लाल जो मुख फेर करके उनकी तरफ निगाह करके और मुस्कुराते हुए बोलते हैं सुंदर सुंदर उष्ट है, अधर है, सुंदर सुंदर दसनावली है और सुधा से सनी हुई डाल के मुख से प्रेम कि मैंने महावाक्य निकलने हैं, प्रेम संबंधी बातें निकलनी हैं। कह रहे हैं कि बोले मृदु मुस्काए लाल मन मुदित मनोहर बानी हो, हा खाए और पाए परे सखी। तुम कह रही हा खाओ पाँव परो प्रिया जो के, तो बताओ मैं कोई संकट में पड़ा हूँ कि मैं तकलीफ में पड़ा हूँ कि मैं कोई आबद्ध हो गया हूँ, बंधन में हूँ कि मैं पाँव परूँ और हाथ खाऊं। मेरी होते तो हमें जीवन भर बांध के रखें, हम तो इसमें बहुत राजी हैं, बहुत खुश हैं। तो इनकी मुख से ऐसी बोली, प्रेम से सनी हुई बोली सुन करके सखी जन सखी वो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं और नाच भी लग जाती हैं, गा भी लग जाती हैं और खुश होती हैं। क्योंकि जानते हैं प्रिया प्रीतम के राज्य में सखी छोटी सखी का उद्देश्य कोई दूसरा नहीं है, वो भी तो उनको रश्मि पकड़ना चाहते हैं। प्रिया की पिचकारी जब दौड़ेंगी, प्यारी को कपूर को मिलेंगी और लौट के भागेंगी तो किसी बेड़ी की बलखान होगी, कटी की मुरकन होगी, चरण की विन्यास होगी, उन्नत रोज की उचकन है। फिर मुड़ मुड़ के देखेंगे, दौड़ के भागेंगे, प्यारे के पीछे होंगे, तो क्या आनंद बरसेगा। मैंने दोनों तो ऐसे होली खिलाना चाहती हैं। तो सभी सखियों का उद्देश्य रस में पगाना है, रस में डुबाना है, सुख में सदाबुर करना है। फिर बड़ी सखी कहती हैं कि ज्यों सुहाग सोने बने और ज्यों चुंबक बने लोहे जो, ज्यों इन दो उनके बने ये बिरदन के संदो है। जैसे सुहागा और सोना का मेल है, चुंबक और लोहा का कैसा आकर्षण होता है कि चुंबक की तरफ स्वाभाविक लोहा जो आकृष्ट हो जाता है और सुहागा सोने को और परिष्कृत करता है और विशुद्ध बनाता है। वैसे दो उदाहरण दे रहे हैं, यूं इन दो उनके बने। इस तरह प्रिया और प्रीतम का तो सदा अस्त्र बता के इसे बनते जा रहा है। वे प्यारी जो कंचन की लता, प्यारी प्यारे की उर्माला, प्यारो प्यारी की उधार। तो दोनों ऐसे ही स्वभाव पाते, दोनों को यही बात है, दोनों की यही प्रकृति ही ऐसी है, दोनों का स्वभाव ही ऐसा है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। निमिष न रहे ये इन बिन, निमिष न रहे ये इन बिन। इनके बिना प्रिया जी ने, प्यारी जी के बिना प्यारे नहीं रहते हैं। अब फिर जो है वो क्या करती हैं सखी कि दोनों को लगा करके गारी गावे लग जाती है। ठीक है ना, प्यारे को लगा के प्रिया जी की तरफ गारी गाती हैं और दोनों सुन के गारी सुन करके प्रिया जो मंद मंद मुस्कुराती हैं, लाल जो मंद मंद छटा देख करके वो बहुत सुखी होती हैं। प्यारी जो गारी सुन के कुंवरी कछुक लजा, प्रिया जो कछुक लजाती है, वो लाज से मुस्कान है, तो ऐसे गारी गाती हैं। फिर प्रिया प्रीतम को कहती हैं लसो बसो नैनान में नित्य नित्य किशोर किशोरी जो है जन की जीवन जरी श्री हरि प्रिया जो की हे प्रिया प्रीतम, हमारी तो बस यही चाहत रहती है कि आप ऐसे दोनों कल्लो करते रहो और ऐसे दोनों का अपनी छठा छवि छठा है ना, जो प्रिया जो के भुजा पास में आप आबद्ध हैं और सुंदर सुंदर जो है चित्रित की सुंदर सुंदर छटा है और परशुत कपूर सुंदर जो है प्यारी की बिजनार बिंद की रेत बिलैया लाल नैन नैन मिलाम है। ऐसी क्रीड़ा करते हुए ही प्रिया प्रीतम आप हमारे हृदय रूप भवन में सदा सर्वदा विराजमान रहिए। हम आपको आशीष देती हैं, हम आपको आशीर्वाद देती हैं। है जन की जीवन जरी, हम जन हैं, आप हमारे इष्ट देवता हैं, आप हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रिया प्रीतम हैं। है जन की जीवन जरी श्री हरि प्रिया जी की, ये जो हरिप्रिया जी की जोड़ी है, प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, वही सखियों रूप जन की जीवन है, प्राण है। वो ऐसे ही देखना चाहती है, ऐसे कबूल करना चाहती है और उसके बाद फिर यहाँ से बलिहार लेती है और प्रिया प्रीतम को ले आती है निकुंज मंदिर में फिर पढ़ाती है और पढ़ा करके सुंदर बंद करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तो होता क्या है कि सब श्यामा श्याम को, अब ये जो लाल लन्ना सिंहासन पे आरूढ़ थे ना, सिंहासन पे, अब बड़े दोनों को निकुंज मंदिर में ले आती है। बगल में सुंदर जो है होरी खेलने की जो निकुंज है, मैंने विहार करने के निकुंज, उसमें ले आती है।
चरण परोड़ती हैं, पढ़ाती हैं, और फिर आगे की जो सुंदर छटा है वो सुंदर प्रियावृतों की सुंदर एक कोई इसमें पद विचार लीजिए। मैंने आप इसी विचार लीजिए, जो एक हतर का पद है सुरसों का, बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा, बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा, रस की रास। तो इसका यहाँ आस्वादन करेंगे, सभी जन को सुंदर जो विराजमान करके चरण परोड़ करके प्रियावृतों के जो रस में होरी मैंने तैसी संग सुरंगना अति रस रसी रसा। अब मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से प्रियावृतों की यहाँ माधुरी रोहन करती हैं, और फिर उसके बाद समय पा करके फिर संध्या आरती कुंज में ले आती हैं, आरती करती हैं, बड़ा भक्ति दोनों की कीली का गान करती हैं, माधुरी गान करती हैं, फिर लाल बन्ना जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तो ये श्री चंपक लता जो का मनोरथ है, और चंपक लता जो सखियों के बीच में इशारा करते हैं, नाय सखी खिलाई दे दोनों को आए, तो वैसे प्रियावृतों को होली खिलाती है। लाडली लाल की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की सरकार की, लाडली लाल की।